आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों प्रशांत किशोर काफी चर्चे में है। चर्चे होने का कारण भी है, उन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज को लेकर सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इन दिनों जो सबसे बड़ी बात हो जाती है, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर बड़े बड़े टिप्पणी और बातों को बयां करते हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार की राजनीति में बड़ी उफाने लाने को देख सकती है। लेकिन अब कहा जाए तेजस्वी यादव को लेकर, तो तेजस्वी यादव इन दिनों चर्चे में तो बने ही रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, कई रणनीति बना रहे हैं उनके, लेकिन पार्टी से लोगों का आना जाना भी लगा है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, श्रेया और वर्षा। तो सबसे पहले श्रेया, क्या कहना चाहेंगी? प्रशांत किशोर अपनी रणनीति तैयार करें, लेकिन कहीं ना कहीं राजद के विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करें, बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या कहना चाहेंगी? जी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं अपने मामले को लेकर, उनको काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड कहा जाता है उन्हें। बिहार की बात हो चाहे वो पूरे भारत में, वो बहुत अच्छे सलाहकार हैं। वो बड़े बड़े दिग्गज नेता को सलाह देकर उनको कई मुकाम पर पहुंचाया, चाहे वो नीतीश कुमार हो जो आज बिहार में अपनी सत्ता पर बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जो आज पूरे भारत पे राज्य कर रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर को मास्टरमाइंड कहा जाता है, वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपना बिहार को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और वो जिस तरीके से दिख रहे हैं कि वो आए दिन वो मुस्लिम समाज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। मुस्लिम समाज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव का एमवाई का हमेशा से वो गुणगान रहा है कि मुस्लिम समाज और यादव जो ग्रुप है, वो पूरा जो समाज है वो पूरा यादवों के लिए है और वो उनके पार्टी को बिलोंग करता है, राजद को बिलोंग करता है। बट जिस तरीके से प्रशांत किशोर आए दिन आकर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और वो सीधा सीधा बोलते हैं कि वो उन्हें ऑफर देंगे, वो उनको चांस देंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को वो प्रशासन देंगे और उसके साथ साथ उनकी कहा जाए तो जिस तरीके से भी उनकी ज़मीनी तल पे उनकी मदद करेंगे और उन्हें इंपॉर्टेंस दिलाएंगे सोसाइटी में। इसके साथ साथ उन्होंने इस बारे में भी बात की थी कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज को ज़्यादा कहा जाए तो राजनीति में मौका नहीं मिलता, तो वो अपनी पार्टी को लेकर जन स्वराज में ये कह रहे हैं कि वो उनको मौका देंगे, जिस तरीके से वो आए दिन उनको चांस देंगे ताकि वो एक बड़ा फेस होके, जो पार्टी का जो कहा जाए तो फेस के तौर पे उन्हें सीधे सीधे अपना नेता बना के अपने सांसद बनने का उन्हें मौका देंगे। तो अगर वो कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो उनके पार्टी का वो जमकर स्वागत करते हैं। तो जिस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कहा जाए तो बहुत सीधे तेजस्वी यादव पर या फिर राजद पर कहा जाए तो हमला है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी उनके पूरे वोट बैंक का कहा जाए तो एक बड़ा हिस्सा है, आधा हिस्सा है। तो जिस तरीके से वो उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत तेजस्वी के खिलाफ बड़ी बात हो जाती है। जी वर्षा जी, एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव यानी लालू यादव के प्रिय बेटे हैं और राजनीति में जिस तरह से राजद के यानी विपक्ष के नेता माने जाते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन प्रशांत किशोर का जो दावा है, बातें हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो सिर्फ अपने पिताजी की वजह से राजनीति में अभी देखने को मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तेजस्वी यादव जब भी सरकार में थे प्रिया, तो वो मतलब अगर एक बात की जाए तो वो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं। बिल्कुल, सरकार को लगातार उनका कहना है कि जब मैं सरकार में था तो मैंने ऐसा किया वैसा किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अपनी सरकार में होने की बात करते हैं कि वो सारी चीज़ें मैंने लागू की। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उनके आखिर 9वीं फेल किस तरह से राज्य चलाएगा। बिल्कुल जी, ये मुद्दे वाली बात हो जाती है, जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 9वीं फेल। लेकिन रहा बात तेजस्वी यादव का, तो वो आए दिन बिहार की शिक्षा नीति पर बात करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं रोजगार देता हूं, लेकिन उनके पिता के शासनकाल की बात की जाए तो उनके पिता तो काफ़ी पढ़े लिखे, या फिर लालू यादव की जो छवि है लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, उनकी जो भाषा शैली है भाषण देने की, लोग काफ़ी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों कुछ ऐसे बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़े हेर बदल देखने को मिल जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव एक नाम है और सबसे बड़ा पहचान उनके पिता से ही उनका जोड़ा जाता है। क्योंकि जो छवि लालू प्रसाद यादव की थी, तो लालू प्रसाद यादव की जब राज था तो उस राज को जंगल राज कहा जाता है। और जब आज तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए तब उन्होंने अपने कामों को गिनवाया कि हमने ये किया, गुणगान करना शुरू कर दिया।
तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सबसे पहले तो बात ये है कि अगर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जिस तरह अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है बहुत सारे युवा जो हैं उनकी पार्टी में जुड़ेंगे। जी, झुकाव भी है युवाओं का। जी बिल्कुल, युवाओं का झुकाव भी उनकी पार्टी की तरफ है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी किस तरह उभर कर सामने आती है और इसमें तेजस्वी यादव को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। जी बिल्कुल श्रेया, एक तरफ बात हो जाती है MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव, ये जो हमेशा से राजद के साथ चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का दावा है कि मैं मुस्लिमों को भी अपनी पार्टी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगा, उन्हें अच्छे पैमाने पर ले जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इन बातों पर बहुत ही ज्यादा नाराजगी चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए, मेन बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव क्या कुछ बोलेंगे, समाजवादी का उन्हें इस तक नहीं पता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, देखा जाए तो तेजस्वी यादव काफ़ी समय से हर एक मुद्दे को लेके एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर भी का भी नाम कोई कम नाम नहीं है, पूरे बिहार के अलावा पूरे भारत में उनका एक बड़ा नाम है। वो बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं और उन्हें काफ़ी राजनीति का ज्ञान है। जिस तरीके से वो उन्हें बड़े बड़े नेताओं उन्हें एज अ कंसल्टेंट या फिर उनसे सुझाव लेते हैं। तो जिस तरीके से वो अगर कंपेयर की जाए दोनों के बीच में, अगर बताया जाए तो प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो उन्हें नॉलेज है इस सारी चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सारे क्या अगर कहा जाए तो सारी पॉलिसीज़ के बारे में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लॉज हो, कोई भी कानून हो, उनकी कानून में भी उनकी अच्छी जानकारी है। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव का नाम है तो वो सिर्फ उनके पिता के ऊपर है। क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव एक काफ़ी बड़ा फेस है पूरे बिहार का, जिस तरीके से वो बड़े लंबे समय तक बिहार में राज किए हैं, उनकी जो कहा जाए तो उनकी सत्ता रही है बिहार में, तो सिर्फ उसके कारण जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक उभर के सामने आते हैं, वो आए दिन लोगों पे कटाक्ष करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो। और उनके लिए जैसे कि अभी कुछ दिन पहले IAS IPS का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया था कि उसमें घूसखोरी की जाती है और जिस तरीके से उन पे जिनके पास पैसे होते हैं उस हिसाब से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसके अगले दिन कहा जाए तो जो थे वहाँ पे और जो पोस्टिंग थे जिनकी ट्रांसफ़र हो गई है RS हड्डा, उन्होंने ये चीज़ की आश्वासन दिलाया था कि उन्होंने भी ये मुद्दे पे बात की थी और अपने कहा जाए तो अपने फेयरवेल वाले पोस्ट में उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था, उन्होंने ये चीज़ को अलग तरीके से सबके सामने रखा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। जिस तरीके से जिसमें जितने गुण होते हैं उनके क्षमताओं के हिसाब से उन्हें पोस्टिंग दी जाती है। तो जिस तरीके से आए दिन कहा जाए तो वो तेजस्वी यादव हर एक मुद्दे पे अपनी कहा जाए तो अपनी बात कहते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर काफ़ी एक बड़े नाम हो जाते हैं। जिस तरीके से वो आए दिन तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं, तो कहा जाए तो और वो दोनों एक ही कम्युनिटी के पीछे बोल रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज को जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को दोनों ही कहा जाए तो टारगेट कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात हो जाती है प्रिया की क्या मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे उसे अपना कहा जाए तो बढ़ावा दिख रहा है, अपना आगे का कहा जाए तो आने वाला कल जिस तरीके से कहा जाए तो अगर वो मांगे और लोगों का झुकाव उनकी तरफ बढ़ रहा है। लोगों का झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ जरूर बढ़ते हुए दिख रहा है। जी वर्षा जी, एक और बात हो जाती है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में जिस तरह से राजनेता के तौर पर रहे, लेकिन उनके बेटे की शिक्षा इतनी कम यानी 9वीं फेल, आखिर ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि पॉलिटिक्स में होने के बावजूद अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पाते और उन्हें लास्ट में ले जाकर राजनीति में ही ढकेल दिया जाता है। जैसे अभी कहा जाए तो उदाहरण के सबूत पर तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, वो आए दिन क्या कुछ बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता रहता है। कभी वो रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार नाम पर क्या देते हैं वो तो जनता जानती ही है। जी प्रिया, देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम कोई सरकारी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें कितनी सारी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन जब यहाँ राज्य चलाने की बात होती है, देश चला, तो 9वीं फेल तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कोई 9वीं फेल राज्य को कैसे चला सकता है, उसके उस
पर कितनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं। जैसे हम डीएम की ही बात करते हैं तो डीएम की क्वालिफिकेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है और यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद लोग डीएम के पद पर, और कहते हैं कि डीएम का जो सरकार का सीधे तौर पे जो होता है फैसला वो सारा डीएम के अंडर में ही निर्धारित रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 9वीं फेल की जो बातें हो रही हैं, जैसे जन स्वराज के जो सुप्रीमो हैं प्रशांत किशोर जी, वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ये तो छवि लालू प्रसाद यादव की हो गई कि जंगल राज की छवि थी, या बहुत मतलब उनके शासनकाल में क्या बिहार कितना पिछड़ा हुआ था और आज हम कहाँ हैं। तो ये तो अब तो आने वाले चुनाव में ही समझ में आएगा कि, लेकिन ये इतना तो तय है कि टक्कर तो जोरदार की होने वाली है इस बार, क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी अपनी तैयारी के लिए पूरे कमर कस के तैयार है। जी जी। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन रहा बात प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बोलबाला बोलना, तो ये वाकई कहीं ना कहीं तौर पर सही भी हो जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के रणनीति से लेकर बात की जाए, चुनाव से लेकर बात की जाए, तो उनकी छवि काफ़ी अच्छी है। लेकिन रहा बात उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव का, आए दिन वो क्या कुछ बोलते, कभी रोजगार के मुद्दे पर सवाल खड़े करते, लेकिन उनमें वही घिर जाते हैं, कभी उनके नेताओं के साथ उनका दुष्व्यवहार, कहीं ना कहीं ये राजद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, और प्रशांत किशोर ठोक कर इसका दावा करते हैं। तो क्या कुछ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।